ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और इसमें हम श्लोक संख्या समझ रहे हैं आज 18 और 19। 18 में तात्पर्य नहीं है तो दोनों 18 और 19 साथ में कर लेंगे। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 18 आप सभी भक्तों से निवेदन है दोहराएंगे 18 नंबर का ये श्लोक। अव्यक्ताद्व्यक्ता सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्ता संज्ञके। अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ते अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। शब्दार्थ। अव्यक्तात् अव्यक्त से, व्यक्तः जीव, सर्वा सारे, प्रभवन्ति प्रकट होते हैं, अह आगमे दिन होने पर, रात्रि आगमे रात्रि आने पर, प्रलीयन्ते विनष्ट हो जाते हैं, ततः उसमें, एव निश्चय ही, अव्यक्त अप्रकट, संज्ञ के नामक कहे जाने वाले। अनुवाद। आप में से कोई कह सकता है यहाँ पर किसके दिन और रात की बात हो रही है? यहाँ बोला दिन और रात, किसके दिन और रात की बात हो रही है? ब्रह्मा जी के। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी का दिन और रात कितना होता है। अब मेरा आपसे आग्रह है कि आपके यहाँ पर दिन हो तो कृपया करके वीडियो ऑन करके बैठ जाइए। रात्रि हो तो ठीक है, समझ में आता है कि लाइट की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आपके वहां तो पहुंची नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के दिन और रात की बात हो रही है। ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है बताइए, कौन बताएंगे? ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है जल्दी से? यस, जयलक्ष्मी माता जी। ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? 1000 महायुग। 1000 महायुग ब्रह्मा जी का 12 घंटे होता है, दिन होता है। बिल्कुल सही उत्तर है, हरि बोल। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग को जोड़ देंगे, उसको फिर 1000 से गुणा करेंगे तो वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे अर्थात दिन आएगा, और 80 की 80 ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ये सब हमने कहाँ पढ़ा था शकुंतला माता जी? भागवतम में कौन से कैंटो में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी का दिन ये होता है, रात्रि ये होती है? 17वें अध्याय के 18वें श्लोक। 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में? नहीं सॉरी, 12वें अध्याय के 12वें अध्याय के 12वां अध्याय क्या हो गया? 12th कैंटो मुझे 8वां अध्याय। अरे पिछले अध्याय मतलब इसी अध्याय के पिछले श्लोक में ना? नहीं, श्रीमद् भागवत में। भागवतम में तो मैंने बताया नहीं ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन के बारे में, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है। पिछले श्लोक के पिछले श्लोक में बताया है। क्या बताया है? ब्रह्मा जी के दिन और रात के बारे में। ठीक है, प्रभु जी पहले भी तो बताया है। हाँ 4.3 माता जी श्लोक में भगवान ने कल ही बताया है। कल भी बताया पर अध्याय 4 में भी तो बताया प्रभु। बिल्कुल सही बताया माता जी, बट वो तात्पर्य में बताया था प्रभुपाद जी ने। अच्छा जी माता, पर बताया यही तो बात सही ना? बिल्कुल सही, आपको याद, अच्छा याद है। थैंक यू। हरे कृष्ण।
ब्रह्मा के अनुवाद पढ़िए। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जीवों के बारे में कहा गया है, इधर ध्यान से सुन लीजिए और एक बार ये लाइन जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ मेरे साथ पढ़िए, मैं बोलता हूं आपको। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में, जैसे हमारा दिन होता है ना, सुबह सुबह हम उठते हैं, वैसे ब्रह्मा जी का दिन होता है। ब्रह्मा जी का दिन कब होता है? 1000 महायुग खत्म होने के बाद, 1000 महायुग की वो पूरी की पूरी रात्रि खत्म होने के बाद। उसमें हमारे कितने रात्रि कितने निकल जाते हैं, युग के युग बीत जाते हैं हमारे तो, राइट। तो शुभारंभ जब ब्रह्मा जी के दिन का शुभारंभ होता है, सारे जीव व्यक्त अवस्था में, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में होते हैं, अप्रकट अवस्था से प्रकट अवस्था में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो अगले वाली लाइन में लिखा हुआ है। और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी सोते हैं, ब्रह्मा जी को क्या बोला गया स्वाति जी? सृष्टि का मेंटेनर, राइट? बोलिए माइक अनम्यूट करके। ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि के कर्ता है, उसको रखने वाले, ध्यान रखने वाले हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने वाले? ध्यान रखने वाले। बिल्कुल गलत। सर्जनहार। भूल कैसे गए आप? ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, भगवान विष्णु जी जो है मेंटेन करने वाले हैं, और शिव जी जो है डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और ये जो GOD बनाया है वो भी इसी आधार पर, अगर हम समझे तो G मतलब जनरेटर, O मतलब ऑपरेटर, और D मतलब डिस्ट्रॉयर, GOD। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी से पूछ लेता हूं, इसी से संबंध में उत्तर सही दीजिए। क्या ब्रह्मा जी प्रारंभिक सृष्टि करता है? क्या ब्रह्मा जी प्रारंभिक सृष्टि करता है? यस पूनम माता जी बोलिए। नहीं प्रभु जी। तो कौन है प्रारंभिक सृष्टि करता? भगवान श्री कृष्ण। किस रूप में? गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गड़बड़ है, नहीं बोल के सब बस हो गया, बोले काम हो जाएगा। कैसे काम चलेगा बताओ? भौतिक जगत में भगवान नारायण जो है महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, और महाविष्णु से ही तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। कल भी फोटो में देखा था हमने, कल डिस्प्ले किया था जब, उनके शरीर से ही तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो महाविष्णु जो है प्राइमरी क्रिएटर है, सेकेंडरी क्रिएटर जो है ब्रह्मा जी है। दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, बहुत सारे जो अध्यात्म का अभ्यास कर रहे हैं, जो कुछ वेद आदि भी जानते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है इस श्लोक में, मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उनका गुड नाइट हो जाती है, तो यहाँ पर सब लोग क्या हो जाते हैं पूरे सृष्टि में? कहां पर? महर लोक से नीचे नीचे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, बट माता जी एक पिक्चर डिस्प्ले कर दीजिए, फोटो डिस्प्ले कर दीजिए ब्रह्मांड की। फिर मैं जब तक बोल लेता हूं आपको। देखिए ब्रह्मांड में कितने लोग हैं एक ब्रह्मांड के अंदर? ये ब्रह्मांड के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर की बात हो रही है। एक ब्रह्मांड में कितने लोग होते हैं? 14 होता। 14 प्लैनेटरी सिस्टम। 14 प्लैनेट्स नहीं है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। ऊपर जो 6 होते हैं उनको हम एक बोल देते हैं पूरा सेट को, जो ऊपरी सेट हो गया एक अपर प्लैनेटरी सिस्टम। दूसरा पृथ्वी जो है उसको मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम बोल देते हैं, और उसके नीचे जो 7 है उसको लोअर प्लैनेटरी सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनको क्या बोल देते हैं साधारण भाषा में? 3 लोक। ऊपर के 7 लोक हो गए, उनको एक लोक बोलते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह और उसके पास जो लोक है उनको दूसरा लोक बोल दिया, और उसके नीचे वाले को तीसरा लोक बोल दिया। एक बार देख लीजिए सभी लोग, नीचे आ जाइए, एक बार अच्छे से देखो, बार बार देखेंगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस माता जी नीचे कर दीजिए इसको, ब्रह्मांड में ले आइए, भौतिक जगत में ले आइए इसको। आध्यात्मिक जगत में हमें भी लायक नहीं है समझने। और इसको ऊपर कर दीजिए, और ऊपर कर दीजिए। हाँ, बस इतना सा रख लीजिए। हरे कृष्णा। आप में से सभी लोग मुझे इशारा करके बताएंगे क्या आप देख पा रहे हैं?
इशारा करके बताइए कि आप देख पा रहे हैं, यस और नो। ठीक है, अब आप सबसे पहले थोड़ा छोटा कर दीजिए माता जी, सभी लोग ध्यान से देखिए, फिर आप बार बार परेशान नहीं होंगे, एक बार समझ लेंगे, आप भी परेशान नहीं होंगे और मैं भी परेशान नहीं होऊंगा। ठीक है देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्रह्म ज्योति जो लिखा हुआ है, वो वहां से ऊपर का आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। ब्रह्म ज्योति किस में आता है? आध्यात्मिक जगत में। भगवान के शरीर की ज्योति, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, ये ब्रह्म ज्योति है। माता जी माउस से थोड़ा दिखा दीजिए। मैं भी कुछ, माइक किसी का ऑन है, बंद कर दीजिए कृपया करके, थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, इनका माइक ऑन है जी। माता जी थोड़ा छोटा कीजिए ना, थोड़ा लेफ्ट में कर दीजिए, बीचों बीच नहीं आ रहा है ये। हाँ ठीक है, और डिफिकल्ट होगा मैं जानता हूँ, हम लोगों को सरल लगता है। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, बीचों बीच रखिए, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, बस ठीक है। तो आप सब लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर एक पेन दिखा रहा हूँ, ये पेन दिख रही होगी, मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्रह्म ज्योति है। दिख रहा है आपको ममता माता जी, ममता पटेल माता जी? ये क्या है? आध्यात्मिक जगत। ये जो लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जो है आध्यात्मिक जगत है, और उसके नीचे क्या है? भौतिक जगत। भौतिक जगत में क्या भरा हुआ है? हवा नहीं, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये सारा पानी है, ये जो नीला नीला सा दिख रहा है सब पानी है। और सबसे पहले कौन होते हैं उसमें? ये बोलिए, सब लोग बोलिए, कौन होते हैं ये कौन है जिनके ऊपर मैं माउस घुमा रहा हूँ? कल भी बताया था, ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी दिख रहे हैं? किसको किसको ब्रह्मा जी दिख रहे हैं? जो गर्भदक्ष है विष्णु। वाह 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 वाह, आप लोगों ने तो मेरी सारी की सारी, वो क्या बताऊं मैं, दिख ही नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है क्या? प्रभु जी माउस दिख रहा नहीं है। दिख रहा है। एक मिनट, कोई जना, एक जना बोलिए, आपको मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, आईपैड में नहीं दिख रहा है? आपका पेन नहीं दिख रहा है। हाँ, माउस नहीं दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, आप जो मैं घुमा तो रहा हूँ, ये देखो ना, नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख, कोई एरो नहीं दिख रहा है। एरो नहीं है, मेरे पेन दिख रही है, पेन पेन पेन, ये देखो, ये पेन दिख रही है, ये पेन, ये ड्रॉप प्रभु जी पेन नहीं दिख रहा। पेन तो नहीं दिख रही है, एरो दिख रहा है, ऊपर गया हुआ माउस। मैंने अभी तो ड्रॉ किया। अभी दिखा, ये रहा दिखा। हाँ ठीक है माता जी, आप कीजिए। मैं आप दिख गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्या छोटा आदमी को दिखता नहीं है। ठीक है माता जी, आप दिखाइए, एरो दिखाइए। हाँ प्रभु, ये जो है महाविष्णु है। सब लोग एक बार समझ लीजिएगा इस प्रक्रिया को, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है कि बार बार यही बोलते रहते, बार बार यही समझाते रहते। कोई बात नहीं, 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे, 4 बार समझेंगे, सबको समझ में आना चाहिए अच्छे से कि भौतिक जगत क्या है, इससे बाहर कैसे निकलना है। तो भौतिक जगत में सबसे पहले होते हैं महाविष्णु। ये एरो माउस घुमा रहे माता जी, देखिए ये, ठीक है, ये महाविष्णु है। और इनसे जो है कौन निकलते हैं? ब्रह्मांड। ये जो गोल्डन दिख रहे हैं आप, गोल्डन एग्स, जो छोटे छोटे अंडे, गोल्ड एग, सोने के अंडे जैसे दिख रहे हैं, ब्रह्मांड, इसका मतलब ये अंड, अंड मतलब अंडे जैसे, तो अंडे के आकार में है ये सारे के सारे, ये ब्रह्मांड। ठीक है, और एक एक ब्रह्मांड में सब कुछ होता है। तो क्या क्या होता है उसको समझने के लिए हम अपना ब्रह्मांड का उदाहरण लेते हैं। ये अपना ब्रह्मांड हो गया। अपना ब्रह्मांड कौन सा है? आप देखिए, अपना ब्रह्मांड ये है। मैं निवेदन करूंगा, आप माइक म्यूट कर दीजिए। प्रमिला माता जी, सुनीता गई माता जी, जयलक्ष्मी माता जी, कृपया कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब जो है, ये एक ब्रह्मांड का उदाहरण ले रहे हैं। ये एक ब्रह्मांड देख रहे हैं आप, ये एक ब्रह्मांड है पूरा, जो गोल 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 बड़ा सा दिख रहा है आप। इसमें अलग अलग लेयर्स भी दिख रहे हैं। आप ये जो लेयर्स देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये लेयर्स काई की है? ये सब लेयर जो है पंच महाभूत की लेयर है। पृथ्वी बड़ा कर दीजिए माता जी, एक बार सबको लेयर्स दिखा दीजिए, पिंच झूम कीजिए, उसी से पैड से ही लेफ्ट कर दीजिए। ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये बाहर की ब्रह्मांड के जो कवर है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सब जो है लेयर्स है जिसके द्वारा ये सब बना हुआ है, कवर किया हुआ है भौतिक जगत को, इस ब्रह्मांड को। ये ब्रह्मांड है। भौतिक जगत किसको बोलेंगे?
पूरा का पूरा, जिसमें सारे ब्रह्मांड होते हैं। आध्यात्मिक जगत के नीचे जो भी है वो भौतिक जगत है, और उस भौतिक जगत में कितने ब्रह्मांड होते हैं? अनगिनत ब्रह्मांड होते हैं। उसमें से एक ब्रह्मांड का हमने उदाहरण लिया है, ठीक है। ये एक ब्रह्मांड को देख रहे हैं आप। उस एक ब्रह्मांड में पृथ्वी दिख रही है आप में से किसी को? पृथ्वी कहां पर है? पृथ्वी बताइए, क्लियर है किसी को विजन? बीच में है प्रभु जी। हाँ, बीच में है ये पृथ्वी जो दिख रही है आपको, ये बीचों बीच है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी लोग, पृथ्वी जी। और पृथ्वी के ऊपर जो लोक होते हैं वो 6 लोक हैं। और माता जी कुछ अच्छी पिक्चर मिलेगी, बड़ा पिक्चर मिलेगा? वैसे तो व्हाट्सएप में भेजा था, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर 6 लोक होते हैं, और उसके नीचे कितने होते हैं? 7 लोक होते हैं। मैं नाम पहले भी लिखवाए हुए हैं, आपकी किताब में लिखे हुए हैं। नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सूतल, रसातल, महातल। अतल, वितल, सूतल, रसातल, महातल, पाताल, और एक और पाताल सबसे नीचे है। अतल, वितल, सूतल, महातल, रसातल, अतल, वितल, सूतल, तलातल, सॉरी तलातल। अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। इसके ऊपर जो बीचों बीच कौन होगी? पृथ्वी। उसके ऊपर भूवर लोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, उसके ऊपर मोहर लोक, जनल लोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये ऊपर के लोक हो गए। तो जब ब्रह्मा जी की रात होती है, ब्रह्मा जी कहाँ दिख रहे हैं? नैना माता जी, कहीं ब्रह्मा जी दिख रहे हैं आपको? कहाँ दिख रहे हैं? हाँ प्रभु जी, नाभि से ऊपर जो जा रहे हैं। हाँ, जो ऊपर नाभि से ब्रह्मा जी, भगवान श्री, कौन से ब्रह्मा जी, कौन से भगवान के नाभि से निकले ये? गर्भोदक्ष। हाँ, तो ब्रह्मांड के बाहर जो भगवान है उनका नाम है महाविष्णु। उसके बाद अंदर जो भगवान आ जाते हैं उनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। अंदर के सागर को, जो पानी दिखाइए अंदर का पानी, इसको बोलते हैं गर्भोदक पानी, जिसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु है। बाहर जो पानी है उसमें जो विष्णु, उनका नाम क्या है? महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। तो बाहर के जो पानी का नाम है, सागर का नाम है कारण सागर, ठीक है। और यही विष्णु सबके हृदय में जाते हैं, और हृदय में जाकर के क्या बन जाते हैं? परमात्मा। और वह शिरोदक्षाय विष्णु। और वो कहाँ स्थित होते हैं? वो देखिए माता जी पैन घुमा रहे हैं वहां पर, देखिए आप लेफ्ट में, वो वहां पर भी होते हैं और सबके हृदय में भी होते हैं। ये है शिरोदक्षाय विष्णु। सब वहां पर जो है उस जगह का नाम क्या है? क्षीर सागर। क्षीर सागर में स्थित होते हैं और सबके हृदय में भी होते हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी जो हैं वो जब सो जाते हैं, तो जो महर लोक है उसके नीचे के सारे लोक जो हैं पानी में डूब जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, मतलब कि 1000 बार ये जो चारों युग चलते हैं, तब सब कुछ खत्म होता है। फिर से जब ब्रह्मा जी की गुड मॉर्निंग होती है, तब वापस से ये सब कुछ प्रकट होता है। वापस सब कुछ एज इट इज, सारा का सारा ब्रह्मांड वापस क्रिएशन ऐसे ही होने लग जाता है। तो ये आज के श्लोक में बताया गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, शॉर्ट छोटा प्रश्न। अगले वाले स्वर्ग से ऊपर वाला महरलोक हो गया ना माता जी? स्वर्ग से ऊपर 2 लोक के बाद 3 लोक ही होते हैं। ब्रह्मा जी का लोक, उसके बाद एक और लोक, उसके बाद महरलोक, उसके बाद जो नीचे के लोक है वो सब मर्ज हो जाते हैं। इवन स्वर्ग लोक आदि भी खत्म हो जाता है सब कुछ। ये एक साथ सब मतलब खत्म होते हैं, ऐसा होता है या स्टेप बाय स्टेप होता है कुछ? एक साथ सब ब्रह्मा जी सोते हैं तो धीरे धीरे मतलब पानी ऊपर बढ़ता जाता है। एक साथ का मतलब रात्रि में होता है। तो जैसे जैसे ब्रह्मा जी जो है नींद बढ़ती जाती है, ब्रह्मा जी का क्या कह सकते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म होना शुरू होता है। एक साथ का मतलब था कि रात में होता है, बट वैसे जो आप पूछ रहे हैं उसके अनुसार जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाती है वैसे वैसे पानी चढ़ता जाता है और सब कुछ मर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रभु जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि भी मतलब जो है वही है कि 1000 नहीं होती है, तो दैट मीन्स वो डिस्ट्रॉय होने में समटाइम्स पूरा डिस्ट्रॉय होने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि रात्रि इतनी लंबी है तो थोड़ा टाइम, और एक टाइम ऐसा हो जाता होगा जब सब कुछ खत्म होता होगा, खत्म हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आइए अगले श्लोक में इसी तरह की बात कही दी है। पहले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा दोनों श्लोक भी हो जाएगा। जो भक्त होगा ना वो क्या सोच रहा होगा मालूम है?
बुद्धिमान भक्त, क्या यार, ये तो ब्रह्मा जी के रात्रि में फिर से मरना है, फिर से जन्म लेना, ये व्यक्त अव्यक्त क्या है ये, भक्ति कर लो, चले जाओ भगवान के पास। ठीक है, अगला श्लोक। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्यर्हरागमे। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति यः आगमे प्रभवत्यः आगमे। तो क्या कहा जा रहा है देखिए, भगवान खुद ही कह रही है, भगवान श्री कृष्ण। अच्छा एक बात बताइए जल्दी से, स्वाति जी, ये क्रिएशन किसने किया है? फिर से आपके लिए डिफिकल्ट प्रश्न आ गया। क्या प्रभु जी? क्रिएशन किसने किया, सारा सृष्टि किसने किया है? प्राइमरी क्रिएटर महाविष्णु है और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर। तो लिखा लिखा पढ़ लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं आपके। अभी बोला था आपने प्रभु जी, इसलिए लिख लिया था। हाँ, तो अब प्रश्न पूछ रहे, अगला प्रश्न। अब बताइए, ब्रह्मांड की रचना महाविष्णु ने की या ब्रह्मा जी ने की? ब्रह्मांड को बनाना। अब आपका बुद्धि का उपयोग होगा, अब देखते हैं क्या आपको समझ में आया है कि ओनली लिखा लिखा है। महाविष्णु ने ना प्रभु जी। यस, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के अंदर का कार्य करते हैं। ब्रह्मांड को किसने बनाया? अभी अभी हमने देखा था, सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के रोम छिद्रों से, शरीर से प्रकट होते हैं, सारे के ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसने बनाए? महाविष्णु ने बनाए। और अंदर का जो सारा कार्यक्रम है वो सब किसने बनाया? प्लैनेटरी सिस्टम वगैरह, वो सब भी भगवान ने बनाया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब ब्रह्मा जी ने किया है। शरीर देने का काम, इंद्रिया देने का काम, मन बुद्धि देने का काम, वो कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। ठीक है, इंटीरियर जो डिजाइनर है वो ब्रह्मा जी, स्ट्रक्चरल डिजाइनर है जो महाविष्णु है। ठीक है, तो हमें आ गया इस भाषा में। शब्दार्थ। भूत ग्राम समस्त जीवों का समूह। जैसे गांव नाम सुनता है ना अपने, गांव हम जहाँ रहते हैं उसका नाम गुरु ग्राम। तो लोग जिसमें रहते हैं उस समूह को बोलते हैं भूत ग्राम, समस्त जीवों का समूह। सह वही, एव निश्चय ही, अयम यह, भूत्वा भूत्वा, बार बार जन्म लेकर, बारंबार जन्म लेकर, प्रलयते विनष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उर्मिल माता जी सुन रहे हैं आप? प्रलयते विनष्ट हो जाता है। रात्रि के आगमे आने पर, अवशः स्वतः, पार्थ हे प्रथा पुत्र, प्रभवती प्रकट होता है, अह दिन आगमे आने पर। जी पूछिए। प्रभु जी, आपने अभी बताया ना कि ब्रह्मा जी ने सब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ह्यूमंस को बनाया, ऐसा कुछ बताया ना आपने? शरीर देना, मन बुद्धि देना, इंद्रिया देना, ये सब ब्रह्मा जी का काम, आत्मा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि घर, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में उसमें सारे पृथ्वी है, महरलोक है, जनलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक है, नीचे के सारे लोक है, ये सारा भगवान विष्णु का क्रिएशन है। तो प्रभु जी, हम तो भगवान, मतलब पहले हमने पढ़ा था कि सब कुछ भगवान ने मतलब दिया है ऐसा, तो फिर ब्रह्मा जी, देखिए ना, भगवान सारा काम खुद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भगवान अपनी शक्तियों के थ्रू करवा रहे हैं। जैसे हम लोग भी क्रिएशन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए, संजय खैनी जी क्या है, उत्तर दीजिए। मेरे हस्बैंड। हे भगवान, वो तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं? बिजनेस। हाँ, बिजनेस क्या है ये पूछी, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, बिजनेस वो बिल्डर है। ठीक है, तो वो खुद बिल्डिंग बनाते हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है, वो खुद जाके पत्थर, चीनी, चूना और जो भी है सीमेंट वो नहीं लगाते हैं,
वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी बिल्डर है, क्रिएटर है, लेकिन साथ उनके कौन काम करती है? एनर्जी काम करती है, शक्ति काम करती है। ठीक है, पति का एग्जाम्पल दो तो जल्दी समझ में आता है। सबके मालूम करना पड़ेगा भाई, सबके पति क्या क्या करते हैं। हरे कृष्ण। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है, अनुवाद पढ़िए, रिपीट कीजिए। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है, भूत्वा भूत्वा, तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायतावत विलीन हो जाते हैं। जिसने जो कुछ किया है, जैसा कर्म है, जैसा भी स्थिति में, सब लोग क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे ब्रह्मा की रात्रि आते ही। अच्छा, जल्दी से 2 लाइनें लिख लीजिए। ब्रह्मा की रात्रि पर आंशिक प्रलय होता है। ठीक है, कल भी लिखवाया था शायद, कल भी बोला था मैंने। ब्रह्मा की रात्रि पर आंशिक प्रलय होता है। और ब्रह्मा के जीवन समाप्त होने पर पूर्ण प्रलय होता है। ब्रह्मा के जीवन समाप्त होने पर पूर्ण प्रलय होता है। वंदना माता जी, समझ में आया? वंदना बारोट माता जी, कहाँ है आपका? पंखा नहीं दिख रहा है। मैं भी दिख रही हूँ प्रभु जी। अच्छा, आप भी दिख रहे हो। हाँ। ठीक है, बताइए आंशिक प्रलय क्या है और पूर्ण प्रलय क्या है? ब्रह्मा की रात्रि होने पर आंशिक प्रलय, आंशिक मतलब क्या? वही पूछ रहा हूँ मैं, आंशिक प्रलय क्या? मैं भी पूछ रही हूँ प्रभु जी। अच्छा ठीक है, आप पूछ रहे हैं। ओके ओके। तो आंशिक प्रलय मतलब ब्रह्मांड के अंदर जो महर लोक है, उसके नीचे का जो जो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो आंशिक प्रलय है। ब्रह्मांड पूरा ही खत्म हो जाता है, वो है महाप्रलय। प्रभु जी, पर ऐसा तो कहीं पढ़ने में आया होगा कि प्रलय हो गया है, ये सब डिस्ट्रॉय हो गया। कितने सालों सालों से तो सब कुछ तो चल रहा है। नहीं माता जी, बिग बैंग थ्योरी भी यही बोलती है कहीं ना कहीं कि सब कुछ खत्म था, फिर से कुछ ऑटोमेटिकली कुछ स्पार्क हुआ और कुछ विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ क्रिएशन में आ गया। हमारे उम्र के हिसाब से तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कितने सालों से चलता आ रहा है। इसके लिए है ना, एक प्रभु जी बहुत हंसी मजाक में, विनोद में एक उदाहरण बोलते हैं। उदाहरण ये है, ये जो चींटी है ना, चींटी रोड पे चलती रहती है, घर में आती रहती है, वो क्या सोचती है? मनुष्य लोग क्या है, पागल है एक नंबर के, घूमते रहते हैं ऐसे इधर से उधर, कभी इधर बैठते कभी इधर बैठते, कुछ काम नहीं है, चाय पीते, ये करते वो करते। चींटी जो है ऐसे सोचती रहती है। और चींटी को ये मालूम नहीं है क्या कि मनुष्य मुंह में पानी लेगा ना, मुंह में पानी लेके, और जब स्पिट करेगा तो उसके यहाँ प्रलय आ जाएगा, महाप्रलय। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही हमारा है। मैं नहीं मानती, मतलब मानने में नहीं आ रहा है, क्योंकि कितना बीच में भी कुछ हुआ था कि ऐसा हो गया, तो ये लास्ट दिन है पृथ्वी पर। ये अच्छा जी, वही तो बता रहे हैं कि कितना है समय, कितना है? 4,43,20,000 इंटू 1000 होगा, तब जाके प्रलय होगा, आंशिक प्रलय। तो इतना तो हम नहीं सोच सकते ना, ह्यूमन कैलकुलेशन से बाहर है ये, मनुष्य कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये जो इसके ऊपर है वो ब्रह्मा जी है, वो बता सकते हैं, जिसने क्रिएशन किया है वो बता सकते हैं। इसलिए मैंने वो पहला प्रश्न इसलिए पूछा था, वापस याद दिला दिया, अच्छा किया आपने। क्रिएटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, सुप्रीम क्रिएटर, महाविष्णु के रूप में। तो वो बता सकते हैं ये सृष्टि कैसे आई है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। हम लोग अपना मशीन लेके और सब कुछ ट्राई करते हैं, जान सकते हैं क्या क्रिएशन के बारे में? संभव ही नहीं है। तो डॉक्टर बेनफोर्ड की कहानी बताते हैं आपको। एक बार एक डॉक्टर बेनफोर्ड थे और वो प्रभुपाद जी से चर्चा कर रहे थे। बोलते, स्वामी जी, मैं ये सृष्टि कैसे आई है सब अपने लेबोरेटरी में मालूम करूंगा, सब रिसर्च करके निकाल दूंगा, मेरे पास मशीनें हैं। तो स्वामी जी बोलते, अच्छा तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोले, कैसे नहीं कर सकता? मेरे पास सब कुछ है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो स्वामी जी ने, प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। बोले, क्यों नहीं कर पाऊंगा, आप क्यों मना कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर एक मनुष्य के अंदर 4 डिफेक्ट है। तो 4 डिफेक्ट याद है आपको? क्या क्या है? शाम वाले क्लास वाले मत बोलना, शाम वाले क्लास वाले मत बोलना। मनुष्य में, हर एक मनुष्य में 4 डिफेक्ट क्या है? आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनता है, खाना नहीं पचता है,
और हर समय जो है भय में तुम प्रभु की गलती करना, अपूर्ण इंद्रिया, अज्ञानता और लुच्चाई मतलब चीटिंग। वाह, हरि बोल, क्या बात है। अरे स्वाति जी, वो 4 वो डिफेक्ट्स नहीं है, वो तो 4 बेसिक प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जो आप बोल रहे थे आहार निद्रा भय मैथुनम, वो 4 कार्य हैं जो मनुष्य भी करता है और जानवर भी करता है। 4 कॉमन एक्टिविटीज बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। ठीक है, 4 डिफेक्ट क्या है इस शरीर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। पहला है, हर एक मनुष्य गलती करता है, इसलिए अंग्रेजी में भी बोलते हैं एर इज ह्यूमन। गलती हो जाती तो हम क्या बोलते हैं, मैं भगवान थोड़ा ना हूं जो मैं गलती नहीं करूंगा, इंसान ही तो गलती करता है। आज एक टीचिंग्स मैं आपको देना चाहूंगा, वो रियलाइजेशन के रूप में है। जब हम गलती करते हैं तो हम आगे वाले व्यक्ति से क्या निवेदन करते हैं, जो हमारा बॉस है, जो हमारी अथॉरिटी है, उससे हम क्या निवेदन करते हैं? वंदना माता जी बोलिए। निवेदन तो नहीं करते, हम उसको बोलते कि गलत हो गया, हमसे गलती हो गई। निवेदन नहीं करते। निवेदन मतलब रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट वो क्या जो करते हैं? पनिशमेंट देते हैं कि तुम्हें ये गलती किया, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देंगे, तो हम क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? हमसे गलती हो गई तो हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं उनसे? माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तो जब हमारे से गलती होती है तो हम अपने सीनियर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें माफ कर दे। उसी तरह से हमारे छोटों से जब गलती होती है तो वो भी हमारे से आशा करते हैं कि हम उनको माफ कर दें। समझ में आ रहा है कि बहुत जरूरी है। हम तो कितना भीख मांगते, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट डू नेक्स्ट टाइम, प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा अगली बार, एक गलती से हो गया, मैं नहीं चाहता था फिर भी कर दिया मैंने। हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, माफी के लिए मांगते हैं, रोते हैं। मुझे याद है बचपन में ताऊ जी से क्या क्या मैंने सॉरी मांगा है, कैसे कैसे। हाँ? पर जब मेरा भाई, छोटा भाई, जो वो गलती करता था तो उसको सटाक एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़। सोचो, तू कैसे गलती कर सकता है, मैं ही गलती करूंगा और मुझे माफ कर सकते हैं, तुझे माफी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें सीखना है कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे से जो जूनियर्स हैं, उनकी गलती को हमें माफ करना आना चाहिए। जैसा कि हम आशा करते हैं हमारे सीनियर्स से, वैसे ही वो हमारे से आशा करते हैं कि हम उनको माफ कर दें। ठीक है, समझ में आ गया ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि की। ब्रह्मा जी के दिन में सारे जीव प्रकट होते हैं और रात्रि में सब कुछ असहायवत, इसका मतलब होता है हेल्पलेसली, कोई हेल्प नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा। तो हम वो चींटी की बात कर रहे थे, वो विनोद वाली बात, बीच में गड़बड़ हो गया था। जैसे मुंह में किसी ने पानी भर दिया अच्छे से और उसके बाद चींटियां जा रही है, उसके ऊपर वो ऐसे अगर कोई निकाल देगा उस पानी को, तो क्या होगा चींटियों के लिए? प्रलय। वैसे जो देवी देवता वगैरह हैं उनके लिए हम सब लोग क्या, चींटी के बराबर है। वो थोड़ा सा कुछ करेंगे यहाँ प्रलय आ जाएगा, थोड़ा सा वो वरुण देव ऐसे करेंगे ना, थोड़ा सा हवा करेंगे तो यहाँ पूरा चक्रवात और तूफान और आंधी सब कुछ आ जाएगा। ऐसा है ये। चींटी के लिए कितना मुश्किल होता है, कभी कभी चींटी पकड़ के बैठती है, आपने ट्राई किया? आप चींटी को जब बचाने की कोशिश करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एकदम चींटी आपको बैठ गई है यहाँ पर और आप सोचते इसको मारना नहीं है, आप ऐसा करते हैं, जोर जोर से करते हो, पकड़ के बैठ जाती है बस बचाने की तरफ। अल्टीमेटली आप मौका देखते हैं अब वो जो थोड़ा ढीला हो गई होगी और फिर एकदम से करते हैं फू और उड़ जाती है। वैसे ही हम सब लोग हैं, ब्रह्मा भगवान के क्रिएशन के सामने हम सब बहुत छोटे हैं। देवी देवताओं की उम्र और हमारी उम्र बता देते हैं आपको, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए। देवी देवताओं के जब 12 घंटे होते हैं तो हमारे 6 महीने निकल जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी की आयु तो बहुत बड़ी है, ब्रह्मा जी के सामने तो बहुत अलग है कैलकुलेशन। देवी देवता जो स्वर्ग लोक हैं उसमें 12 घंटे निकलेंगे तो हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे? 6 महीने पूरे हो जाएंगे। वहां एक दिन पूरा होगा तो यहाँ 1 साल पूरा हो जाएगा। सोचो, तो ये कैलकुलेशन है। इसलिए हम सब लोग बहुत छोटे हैं देवी देवताओं के सामने, वो हमारे ऊपर हंसते रहते हैं।
हम कई बार कुछ बड़ा काम करके कहते हैं अरे मैंने क्या काम किया, पार्टी एंजॉय ये वो। देवता सोचते हैं चींटियां क्या कर रही है, छोटा सा घर बना करके उसके ऊपर हंस रही है। चींटियां नहीं बनाती अपना घर, देखा ना आपने? हम लोग देखते हैं चींटियां अपने घर बना देती है, वैसे ही वो देवता हमारे ऊपर हंसते हैं। आइए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। और कल आपका जो है टेस्ट रहेगा, अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं आपको, श्लोक संख्या 18 तक, 18 नहीं 15 तक, ठीक है, कम कर दिया। श्लोक संख्या 15 तक आपका टेस्ट रहेगा। टेस्ट नहीं बोलूंगा, इसको रिवीजन बोलूंगा, जिससे आप डरेंगे नहीं और आप पधारेंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ऐसा नहीं हो कि आप लोग नहीं आए कल, ठीक है? और सैटरडे है क्या? नहीं तो लोग खुश हो रहे होंगे, प्रभु जी कल तो संडे है, कल तो आप ले ही नहीं सकते। कल सैटरडे है, ठीक है। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष, ध्यान से सुनिएगा इस तात्पर्य को, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि हम यहीं पे रहें, खूब भोग करें, एंजॉय करें, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकते हैं? उच्च लोकों में। उच्च लोक कौन कौन से हो गए? स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, वहां तक जा सकते हैं बस। किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वंदना बारोट माता जी, कहां पर कहा गया कि कोई उच्च लोकों को भी चला जाए तो वापस उनको पुनः इस धरालोक पर आना पड़ता है? कहां पर कहा गया? इसी श्लोक में प्रभु जी। नहीं, इस श्लोक के अलावा कहां पर कहा गया है? ऊंच लोकों को भी चला जाए तो उसको वापस इस धरालोक पर आना पड़ता है, लेकिन अगर कोई मेरे धाम आ जाए तो उसको वापस नहीं आना पड़ता। कहां पर कहा गया है? श्लोक नंबर 8.16। नहीं नहीं नहीं, जन कर्मचा दिव्यम कहाँ पहुंच गए? ये तो लिखा हुआ है। प्रभु जी बिल्कुल सही उत्तर दिया माता जी ने, 16 नंबर के श्लोक में। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। तो जो अगर ब्रह्मा जी के लोग भी चला जाएगा, पुनरावृत्ति नो अर्जुना, उसको दोबारा से आना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के धाम चला जाएगा, माम उपेत्य तू कौन थे, पुनर्जन्म, इशारा कीजिए, पुनर्जन्म, इशारा करो फास्ट, पुनर्जन्म ना विद्यते, इति वाला 4.9 है, न विद्यते, जन्म नहीं होता है। किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। अगर ब्रह्मा जी के लोक पर भी चले जाएंगे तो दोबारा इस लोक पर आना पड़ता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, आजकल तो सब कुछ उल्टा सुल्टा हो गया। जैसे सुबह होती है तो सारे लेबर कहाँ चले जाते हैं? काम करने के लिए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे। और जैसी रात होती है सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, सब कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, वैसे का वैसे ही रहता है। ऐसा का ऐसा कहा गया है, वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। कौन? जीव। और किंतु ब्रह्मा की रात्रि होने पर वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं। दिन में उनको अलग अलग शरीर प्राप्त होते रहते हैं। क्या मतलब है? दिन में हम कितने शरीर प्राप्त करते हैं? आईफोन माता जी, किस नाम से ज्वाइन किया आपने? आप यस, नीले क्या बोलेंगे इसको, कुर्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट दुपट्टे वाले माता जी, गले में जो है व्हाइट दुपट्टा, बोलिए। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाइट दुपट्टा आपने पहन रखा है और कोई नहीं है? माता जी हरे कृष्णा। हाँ आप ही, यस 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 यस। माइक अनम्यूट करके बोलेंगे, अनम्यूट कीजिए। किससे बोल रहे हैं प्रभु जी? जिससे बोल रहा हूँ वो समझ गया है, मेरे को नाम मालूम नहीं है ना, नहीं कर रहे, मैं कर रहा, ठीक है। तो बताइए भावना जी, इसमें लिखा हुआ है कि दिन में अलग अलग शरीर। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? सुनीता जैन। हाँ, तो आप नाम से ज्वाइन किया कीजिए, नहीं तो मुझे व्हाइट दुपट्टा, नीला कुर्ता, नाम से ज्वाइन है, आईफोन के नाम से ज्वाइन है। कोई बात। हाँ हाँ जी,
तो ठीक है, ब्रह्मा जी के जब दिन, ब्रह्मा जी का हाँ दिन होता है, तो जब हम मनुष्य लोग तरह तरह बार बार जन्म और मरण करते हैं, बिल्कुल सही तो उत्तर है, हरि बोल, क्या बात है। तो ब्रह्मा जी, जैसे हमारे दिन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, किसके दिन की बात हो रही है? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी के दिन में तो कितने युग बदल जाते हैं, 1000 बार चारों युग बदलते हैं, और उसमें हम कितनी बार शरीर बदलते होंगे, सोचो। वो कहा जा रहा है ब्रह्मा जी के दिन में नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। और वो कौन से विष्णु हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। ये कौन से विष्णु हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु आ जाएगी तब कौन से विष्णु होंगे? महाविष्णु। ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होगी तो ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंदर कौन से विष्णु हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। और प्रभु जी हमारे कर्म भी खत्म हो जाएंगे? नहीं, कुछ खत्म नहीं होता है, हेल्पलेसली सब खत्म होता है यहाँ पर। तो फिर वैसे ही कॉन्शियसनेस में, वैसे ही संस्कार में फिर से प्रकट होंगे। ओके, हाँ, मूवी फिर से स्टार्ट होगी वैसे ही, उसी स्टेज में। दिनेश जी, थैंक यू। तो प्रभु जी, ये गर्भोदक्षाय विष्णु में विलीन हो जाता है, मतलब सब कुछ जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, जीव जो है वो भगवान के साथ में जाके स्थित हो गए। जीव कभी मृत तो होते नहीं है, जीव का अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होता, आत्मा तो कभी अस्तित्व तो खत्म नहीं होता। तो आत्मा जो है महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु में जाकर के स्थित हो जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मांड निकलते हैं अनंत कोटि, वैसे जीव जो है गर्भोदक्षाय विष्णु में स्थित होते हैं। जीव का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, ये याद रखना हमेशा। जैसे कि सूर्य की रोशनी आते है, उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं ना, उसी तरह से उसमें कण तो होते ही हैं, पर वो सूर्य की रोशनी का भाग है। वैसे ही हम सब लोग भी उसी रूप में स्थित रहते हैं। फिर से जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सब कुछ वापस जो जो कर्म किए थे, जैसी जैसी स्थिति में थे, वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था? हेल्पलेसली। जो भी जैसे भी था उसी अवस्था में जब ब्रह्मा जी की रात होती है सब कुछ खत्म हो जाता है। वो कोई कर्मा कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं चलता उस टाइम में, सब कुछ खत्म होता है उस टाइम। ठीक है, तो वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं, रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोतगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। मतलब कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु में। करोड़ों वर्षों तक अप्रकट हो जाते हैं। अभी किसमें गए थे? गर्भोदक्षाय विष्णु। जब पूरा पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, जब ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, सोचो। हम बहुत छोटे हैं, हमें इन सब बात को समझना होगा, बहुत टाइनी है कैलकुलेशन वगैरह में। मैं ये वो, मैं बड़ा आर्किटेक्ट हूँ, मैं बड़ा डिजाइनर हूँ, मैं बड़ा बिल्डर हूँ, मैं बड़ा क्रिएटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं वो चींटी क्या है, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा घर बनाती है, थोड़ा सा पानी डाल दो, खत्म हो जाएगा। वैसे ही हम सब लोग हैं भगवान के क्रिएशन के सामने। दिवाली पोखा नाम सुना आपने? दिवाली पोखा क्या होता है? दिवाली पोखा गीता दी माता जी। दिवाली में जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं। हाँ, रात को सुनिए उनका जीवन काल कैसा है। रात को उनका जन्म होता है, ठीक है, फिर उनका एजुकेशन होता है, रात के आधे घंटे के अंदर उनकी एजुकेशन हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में घूमते रहते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, रात्रि में 12 बजे तक 1 बजे तक उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उनके भी परवरिश हो जाती है, वो भी थोड़ा बड़े होने लग जाते हैं। फिर रात को थोड़ा थोड़ा और समय होने पर उनका जो 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, रात को ही, हमारे रात्रि में उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, और रात को ही वो सब लोग, उनके बच्चे वगैरह सब लोग मिल करके उनकी वो जो शमशान भूमि तक राम नाम सत्य करने के लिए जाते हैं कीड़े के। ऐसा हमारा जीवन है, सोचो। ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी का जीवन महाविष्णु के सामने ऐसा है, बुलबुले के समान, ठक ब्रह्मा जी आए खत्म, आए खत्म, ऐसे। इसलिए हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आई एम नथिंग ओ लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ योर एनर्जी, सो प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट। अपनी सेवा में लगाइए मुझे।
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोद्गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट होते हैं। अन्य कल्प मतलब ब्रह्मा जी का कल्प, बोलिए कल्प मतलब क्या था, कल बताया था। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 12 घंटे। हाँ, 12 घंटे ना प्रभु जी? हाँ मतलब जी बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रह्मा जी के 12 घंटे को कल्प बोलते। तो क्या कहा जा रहा है, अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। दोबारा जब ब्रह्मा जी का जन्म होगा, ब्रह्मा जी भी खत्म हो चुके हैं, दोबारा जब ब्रह्मा जी का जन्म होगा तो सब लोग वापस से प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना व्रत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग, हरि बोल, इस लाइन को पढ़ लीजिए। हम लोग तो जो भौतिक लोग हैं वो तो मोहित होते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, पढ़िए। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति, सुषमा सतपति जी माइक म्यूट कर दीजिए, ऑन हो गया है आपका माइक गलती से जानबूझ के जैसे भी। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। कितनी सुंदर लाइन लिखी है, संतुष्टि मिल रही है थोड़ी सी। बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर, ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी का जीवन खत्म होना, ब्रह्मा जी का दिन, भगवान ब्रह्मा जी की रात्रि, उसमें हमारे को आना मरना जाना चलता रहता है। सिंपल बुद्धिमान लोगों के लिए क्या बताया गया है, बुद्धिमान लोग कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। सच्चिदानंद, सतत मतलब हमेशा रहने वाला, सच्चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद, और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो हम फिरते रहेंगे, चलता रहेगा जन्म मृत्यु का चक्र, ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा। इसलिए हमें सबको, आपके क्विज में ये प्रश्न आएगा, बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य जीवन का उपयोग किस प्रकार करता है। ये सब कोट्स बना सकते हो आप, ठीक है ना, छोटे छोटे कोट्स बनाया करो, शेयर किया करो, रेफरेंस डाल दिया करो। भगवत गीता चैप्टर 8 परपोर्ट 19 नंबर का श्लोक परपोर्ट, ऐसे करके रेफरेंस डाल करके आप कोट्स बना सकते हो। एक प्रश्न लिखा, मान लीजिए आपके रिलेटिव या फ्रेंड है, उनके सामने प्रश्न लिखो, बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य जीवन का उपयोग कैसे करता है, प्रश्न, उत्तर भी आप लिख के भेज दो, नीचे रेफरेंस लिख लो, भगवत गीता अध्याय 8 तात्पर्य श्लोक संख्या 19, ऐसे करके तो परफेक्ट उत्तर हो गया आपका। तो वो कैसे करते हैं, कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, रैपिड फायर राउंड, रैपिड फायर राउंड, ठीक है। भावना साहू जी, आपको टारगेट किया गया। यहाँ बहुत म्यूजिक है बट कोई बात नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रश्न है आपसे ये, ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? मतलब 12 घंटे इज इक्वल टू 43,20,000, मतलब सम टोटल ऑफ 1000 इंटू महायुग के जितना। ठीक है, 1000 महायुग, तो 43,20,000 इंटू 1000। ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी होती है? उतनी होती है। उतनी होती है, ठीक है। जीव ब्रह्मा जी की रात्रि में कहाँ जाते हैं? गर्भोदक्षा विष्णु के उसमें। कौन कौन से लोग नष्ट हो जाते हैं? महर लोक से नीचे वाले सारे। महर लोक से सारे नीचे वाले, ठीक है। ब्रह्मा जी के दिन में क्या होता है? ब्रह्मा जी के दिन में क्रिएशन वापस स्टार्ट हो जाती है।
क्रिएशन वापस स्टार्ट हो, सारे जीव वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं, वापस मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। ब्रह्मा जी का जब जीवन काल समाप्त होता है तो क्या होता है? जीवन काल समाप्त होने पे सब कुछ महाविष्णु में वापस हो जाता है, मर्ज हो जाता है। वापस से जब दोबारा से ब्रह्मा जी जो है प्रकट होते हैं, वापस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी बनते हैं, तब क्या होता है? तो सब करोड़ों करोड़ों साल के बाद सब चीजें वापस से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मटेरियल वर्ल्ड से, वो सब कुछ। कम बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो वापस इसी दुनिया में आकर वापस से भौतिक जगत में काम करने लग जाता है। ठीक है, इसका उत्तर अलग दे सकते थे आप। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, फिर डिवोशनल सर्विस करता है, उसके बाद वो चैंटिंग करता है और फिर भगवान के उसमें लग जाता है। ठीक है, भक्ति में। बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्ति करके भगवान के धाम चला जाता है, जहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मलोक तक जाएगा तो क्या होगा? बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मलोक तक जाएगा तो क्या होगा? ब्रह्मलोक तक जाएगा तो जब वो वापस आएगा, वापस आना पड़ेगा। बहुत अच्छा। कहीं पर भी चले जाओ इस भौतिक जगत में, वापस आना ही पड़ेगा। एकमात्र जगत है आध्यात्मिक जगत, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, वहां जाते हैं तो वापस नहीं आना पड़ता। ठीक है, आइए हम सब लोग मिलकर वो कार्य करते हैं जिसके माध्यम से हम भगवान के धाम जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। थैंक यू। रैपिड फायर राउंड में आप पास हो गए। हरि बोल।